गुड मॉर्निंग। ये चैनल शुरू करके अभी लगभग 1.5 साल हो गया। ये 1.5 सालों में काफ़ी कुछ सीखने को मिला। आई थॉट ऑफ शेयरिंग दैट विथ यू। सो दिस वीडियो विल बी ऑन हाउ एग्जैक्टली आई रिकॉर्ड द ऑडियो। ये 1.5 सालों में मुझे ऑडियो के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें पता चली, वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ऑडियो इज़ योर 50% वीडियो। ऑलवेज कीप दैट इन माइंड। ऑडियो इज़ अ 50% ऑफ योर वीडियो। I can prove that also. How? If the video quality is poor, people will bear with it. But if the audio quality is poor, people will not bear with it. The viewers. For example, अगर आप कोई ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहे हो या फिर कोई ट्रेनिंग सेशन अटेंड कर रहे हो, तो उसमें अगर आपको जो प्रेजेंटर है, जो इंटरव्यू है, उसका वीडियो क्वालिटी चॉपी रहेगा, सो यू विल bear with it. लेकिन उसका ऑडियो क्वालिटी अगर चॉपी है, द पुअर क्वालिटी है, यू विल नॉट बियर विद इट। दैट्स हाउ इट इज़। सो जब मैंने ये चैनल शुरू किया तब मेरे पास एक ही चीज़ था, वो मतलब ये कैमरा विच इज़ पैनासोनिक लुमिक्स DMC G85। ये एक ही कैमरे के साथ मैंने शुरू किया था। उस टाइम आई वॉजेंट अवेयर एट ऑल अबाउट द ऑडियो वीडियो और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सो वॉट एवर आई वॉज हैविंग इज़ ओनली दैट कैमरा। आई वॉज थिंकिंग कि हाँ, ये कैमरा खरीदने से मेरा सब कुछ हो जाएगा। बट द पॉइंट इज, देन आई रियलाइज कि कैमरा फोकसेस ओनली ऑन द वीडियो, दे डोंट फोकस एट ऑल ऑन द ऑडियो, विच मेक्स सेंस एज वेल, राइट? बिकॉज देयर मेन पर्पज इज टू रिकॉर्ड द वीडियो, दे रिकॉर्ड द ऑडियो, बट ऑब्वियसली जो ऑन बोर्ड कैमरा में ऑन बोर्ड जो माइक आता है वो बहुत बेसिक लेवल का रहता है। तो अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हो वो मेरे कैमरा में जो ऑनबोर्ड माइक आया है उसका आवाज़ है। वेराज अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हो वो मेरे करंट सेटअप में जो यूज़ कर रहा हूँ उसका आवाज़ है। सो यू कैन फील द डिफरेंस कि जो बेसिक कैमरा आता है माइक, कैमरा के साथ माइक जो आता है, दैट इज़ वेरी बेसिक, तो उसका जो क्वालिटी है विच इज़ वेरी लो। ऑल राइट, इट डजेंट फील गुड टू योर ईयर्स, नॉट एट ऑल, राइट? सो इनिशियल के कुछ वीडियोज़ अगर आप मेरे देखोगे, डेटा स्ट्रक्चर के काइंड ऑफ वीडियोज़ वगैरह, तो उसमें मोस्टली ये आपको माइक जो क्वालिटी है ऑडियो का वो इस हिसाब से दिखा आपको सुनने में मिलेगा, तो अगर आप देखना चाहते हो तो। ऑल राइट, नेक्स्ट उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे ऑडियो के साथ कुछ तो करना चाहिए, तो इसलिए मैंने एक माइक ख़रीदा, उसका नाम है रोड वीडियो माइक गो। ये माइक ख़रीद के आई वॉज होपिंग कि मेरा ऑडियो क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगा। वो कुछ हद तक इम्प्रूव हुआ भी। सो लेट मी सेट अप दैट माइक फर्स्ट एंड देन वी विल कंटिन्यू द डिस्कशन। तो अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हो ये है रोड वीडियो माइक गो का ऑडियो क्वालिटी, और अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हो ये मेरे करंट सेटअप का रिकॉर्डिंग का ऑडियो क्वालिटी है। तो यू कैन सी द डिफरेंस वन मोर टाइम। अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हो जो है रोड का वीडियो माइक गो, उसका आवाज़ है। अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हो वो मेरा जो करंट सेटअप है उसका आवाज़ है। यू कैन नोटिस द डिफरेंट, यू कैन जज द डिफरेंस। द करंट सेटअप साउंड्स वेरी नाइस स्टिल, राइट? So this is what I was using. Then I realized no, I need some better mic. This mic is not gonna help me. So basically ये जो इस टाइप के जो माइक होते हैं ये नॉर्मली यूज़ किए जाता है वीडियो लॉगर जो होता है, मतलब जो हाथ में कैमरा लेके जो वीडियो लॉगिंग करते हैं, घूमते रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल ट्रैवलिंग करते हैं, ये करते हैं, हाइकिंग करते हैं, उसके जो वीडियोस होते हैं उसमें ये इस तरह का माइक यूज़ किया जाता है, क्योंकि उनको हमेशा मूव होना पड़ता है। They were hiking, they are hiking, if they are hiking obviously they need a mic which is very lightweight, which you can install it on your camera and you can carry along with it wherever you go. So उनके लिए perfect है, उसमें audio quality आता है, it's kind of a good, a better than the normal onboard mic of the camera, but still it is not that great. All right, so I thought of upgrading myself. Then I went for, in most of my videos जो मैंने अभी तक जो माइक यूज़ किया है वो है रोड एंटी USB। जो रोड एंटी USB माइक है सॉरी, जो रोड एंटी USB माइक है इसका बेस्ट फीचर्स क्या है? द बेस्ट वन इज़ कि ये USB माइक है, मतलब डायरेक्टली आप इसको कनेक्ट कर सकते हो मेरे कंप्यूटर के साथ।
आप अगर इसको कंप्यूटर कनेक्ट करोगे, वहाँ पे कोई भी सॉफ्टवेयर चालू करके, मतलब फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि 5 वोल्ट सप्लाई से वो एक्टिवेट हो जाता है, मतलब ऑन हो जाता है, उतना काफ़ी है क्योंकि 5 वोल्ट सप्लाई USB छोड़ता है उसको, तो 5 वोल्ट से एक्टिवेट हो जाता है. यू डोंट नीड एनी स्पेशल हार्डवेयर, ओनली द माइक कनेक्टेड टू योर लैपटॉप और कंप्यूटर, स्टार्ट रिकॉर्डिंग. कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करो, मे बी अडोब का प्रीमियर प्रो यूज़ करो या फिर कोई भी लाइक साउंड क्लाउड और कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो उसके साथ. जो भी सॉफ्टवेयर आपके साथ आता है, अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल है, वो आप यूज़ करके रिकॉर्डिंग करना शुरू करते हो. द बेस्ट पार्ट ऑफ दैट, नेक्स्ट इज दैट इज द बेस्ट इज कि ये जिस इस माइक का जो क्वालिटी है दैट इज़ टू गुड, राइट. लाइक फॉर एग्जाम्पल यू कैन let me play this simple audio clip from our most sophisticated video where I use this mic. 17 जून 2010 बेलारूस में एक कंपनी है एंटीवायरस, उसका नाम है वायरस ब्लॉकड़ा. वायरस ब्लॉकड़ा के लिए एक रेगुलर डे है. जो इंजीनियर उस टाइम पे शिफ्ट में वायरस ब्लॉकड़ा में काम कर रहा है, उसका नाम था सर्जे उलासेन. उसके लिए एक रेगुलर डे, नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल डे ऑन अ जॉब. उसको ईरान से एक फ़ोन आता है जो As you can see, the audio quality is just very good. It just period. It's good. It's very crisp, right? ये है उसके एडवांटेजेस वो माइक यूज़ करने के. लेकिन कुछ दिनों बाद, मतलब सबसे ज़्यादा मैंने यूज़ किया, ऑलमोस्ट 1 साल मैंने वो माइक यूज़ किया. उसके बाद ये माइक मैंने यूज़ करना बंद करके मेरे फ्रेंड को, एक कलीग को मैंने उसको बेच दिया. नाउ वाई? क्योंकि इसके साथ कुछ उसके डिसएडवांटेजेस भी है. द बिगेस्ट डिसएडवांटेजेस, द फर्स्ट इज मेरा हाफ ऑफ मेरा जो चेहरा है वो कवर कर लेता है. लाइक हियर, इट ऑलवेज इज हियर, राइट. सो आई कांट मूव मच. इफ आई मूव आई कांट एक्सप्रेस, आई कांट यूज माई हैंड्स, आई कांट एक्सप्रेस. ऐसा फील होता है कि आपको चेयर के साथ किसी ने बांध के रखा है, उसके हिसाब से ही आपको काम करना पड़ेगा. So I can't express. Like for example, the biggest problem I faced in my Bitcoin video where I want to explain something, I'm writing something. When I'm writing, this guy is always in front of me. I can't move. The moment I move, the audio quality changes. All right? क्योंकि वो जो माइक होता है ये नॉर्मली वॉइस ओवर के लिए यूज़ किया जाता है. सो वॉइस ओवर में आप हमेशा माइक आपके मुंह के सामने 4 या 5 इंच के ऊपर ही पकड़ते हो. उतना ही डिस्टेंस होता है हमेशा, उतना ही होना चाहिए. तो ऑब्वियसली वो हमेशा यहाँ पे आता था. एक्सप्रेशंस बहुत कम हो जाते थे. आई कांट एक्सप्रेस. दैट इज़ वन. हाफ मेरा बॉडी कवर कर लेता है ये. तो बेसिकली बहुत सारे ट्रबल मुझे हो रहे थे इसकी वजह से. तो उसकी वजह से ये एक प्रॉब्लम है उसका. और जो सबसे बड़ा उसका एडवांटेज है वही उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी है. वो है कि ये USB से पावर अप होता है. इसका मतलब क्या? ये माइक लेके मैं बाहर कहीं पे भी नहीं जा सकता. दिस माइक हैज़ टू हैव अ लैपटॉप और कंप्यूटर हमेशा उसके साथ होना ही चाहिए. उसके बिना ये हो ही नहीं सकता. फॉर एग्जांपल अगर आप MBS वीडियो देखोगे तो MBS वीडियो में मैंने जो लास्ट वीडियो है अपना डॉक्यूमेंट्री, उसमें मैंने ये करंट सेटअप यूज़ किया है जहाँ पे आई एम एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ. दैट इज़ बिकॉज आई स्टॉप यूजिंग दैट माइक. यहाँ पे वो माइक नहीं है. जो द करंट सेटअप मैं यूज़ करता हूँ उसमें ये माइक आपको कैमरा के फ्रेम में नहीं दिखता है. ऑलराइट. सो हाउ एग्जैक्ट इट इज़ दैट यू विल सी. तो वो नहीं दिखता है. दैट द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ हैविंग अ रोड एंटी USB माइक इज़ द USB. और वही उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है क्योंकि हमेशा कंप्यूटर. तो बेसिकली मैं बाहर बिल्कुल भी नहीं जा सकता. दैट इज़ द थिंग. ऑलराइट. सो इसकी वजह से मैंने वो माइक यूज़ करना बंद कर दिया. नाउ लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली आई एम यूजिंग फॉर द करंट सेटअप. ऑलराइट. तो करंट सेटअप में जो सबसे मेन कंपोनेंट आता है वो है माइक. तो अभी जो माइक यूज़ कर रहा हूँ वो है रोड NT-G3B. इसको शॉटगन माइक भी बोला जाता है. इसके सिलेंड्रिकल साइज़ की वजह से इसको शॉटगन माइक भी बोला जाता है.
तो ये माइक्स नॉर्मली मूवी सेट्स में या फिर जो प्रोफेशनल यूट्यूबर्स है वगैरह वो लोग यूज़ करते हैं। अगर इवन आप देखोगे कि जब आप इंटरव्यू लेते हो उस टाइम पे भी आपको माइक कहीं पे भी नहीं दिखता है, नॉट इवन लाइवलियर माइक। लाइवलियर माइक मतलब जो आप अपने शर्ट के ऊपर या फिर यहाँ पे जो कनेक्ट किया जाता है, यहाँ पे रखा जाता है, छोटा माइक रहता है, दैट्स कॉल्ड एज लाइवलियर माइक। तो वो माइक भी होता है। तो बहुत सारे टाइप्स के माइक्स होते हैं और हर माइक का पर्पज़ अलग होता है। फॉर एग्जांपल जैसे पहले माइक का बात किया था, वीडियो माइक जो हम लोगों ने बात किया था रोड का, वो उसका पर्पज़ है वीलॉगिंग, मतलब कैमरे का ऊपर रख के आप उसको ईजिली कैरी कर पाओगे, दैट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ दैट माइक। उसके बाद हम लोग ने वॉइस ओवर माइक के बारे में बात किया था, जो था रोड का एंटी यूएसबी, जो डायरेक्टली कंप्यूटर के कनेक्ट होता है, तो उसके बारे में बात किया था। अगर आप देखोगे सिंगर्स या फिर पॉडकास्टर्स, जहाँ पे आवाज़ ही सब कुछ है, उस जगह पे ये यूज़ किया जाता है, लेकिन उसके खुद के डिसएडवांटेज जो है वो भी हम लोगों ने देखे हैं, तो वहाँ पे वो यूज़ किया जाता है इवन स्टूडियोज़ में वगैरह। वेरस अभी जो मैं माइक बोल रहा हूँ शॉटगन माइक, वो नॉर्मली मूवी सेट्स के ऊपर या फिर प्रोफेशनल यूट्यूबर्स जो होते हैं, जहाँ पे सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होता है। सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होता है इन द सेंस जहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग की सेंसिटिविटी काफ़ी अच्छी चाहिए, यहाँ पे वो उसको यूज़ किया जाता है। तो पहले देखते हैं हम लोग इसको मैंने इंस्टॉल कैसे किया है। तो रोड का ही खुद का आर्म आता है माइक के लिए, उसके ऊपर इसको इंस्टॉल किया गया है। और मैं इसको इस तरह से सेटअप करता हूँ, नॉर्मली इस तरह से सेटअप किया जाता है कि जो मेरा कैमरा का फ्रेम है उसके थोड़ा सा ऊपर, जैसे हम लोग यूनिकॉर्न बोलते हैं कि यूनिकॉर्न मतलब जो अपना हॉर्स रहता है यूनिकॉर्न वाला, वो यूनिकॉर्न सेटअप में उसको हमेशा स्टाइल में उसको सेटअप करना है। तो हार्डली आपके कैमरा फ्रेम के थोड़ा सा ऊपर, लाइक 7 to 8 इंच और 10 इंच अराउंड दैट फ्रेम, अगर इसका आप सेट करोगे तो आपको बेस्ट वॉइस मिलेगा, रिकॉर्डिंग बेस्ट मिलेगा। तो इसको मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे खींचूँ तो आपको मेरा माइक यहाँ पे दिखाई देगा, ये वही माइक है। ऑलराइट, आपको आवाज़ के पैटर्न में थोड़ा सा चेंज भी दिखा होगा शायद से, जब मैंने इसका डायरेक्शन चेंज किया था। ये वन डायरेक्शनल माइक्स होते हैं, वन डायरेक्शनल वगैरह वो हम लोग बात करते हैं। फॉर एग्जांपल अपना कार में जो अपना आप मोबाइल पे बात करने के लिए जब कनेक्ट करते हो तो उसका जो माइक होता है ब्लूटूथ वाला माइक, वो माइक भी आप देखोगे तो इसी सिमिलर सेटअप में रहता है, वो हमेशा ऊपर लगा हुआ रहता है कहीं पे। तो ऑलराइट, सो इन माई केस इट्स जस्ट हियर आउट ऑफ माई फ्रेम। ऑलराइट, इट्स सिमिलर टू कार सेटअप। अभी सबसे पहले देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या है। हर चीज़ के एडवांटेजेस हैं और हर चीज़ के उसके खुद के डिसएडवांटेजेस हैं। तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों बात करेंगे। सबसे पहले एडवांटेजेस, द बेस्ट एडवांटेजेस, इट इज़ आउट ऑफ फ्रेम। जो वॉइस ओवर का सबसे बड़ा बिगेस्ट डिसएडवांटेज है कि वो हमेशा फ्रेम के बीच में आता है, हाफ बॉडी आपका या फिर हाफ चेहरा आपका कवर कर लेता है। उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आते हैं, फ्री आपको मूवमेंट नहीं मिलता है, कमरसम हो जाता है, आप मूव नहीं कर सकते हो, जेस्चर्स नहीं दिखा सकते हो, एक्सप्रेशन ठीक से नहीं दे सकते हो। हमेशा यू हैव टू बी वेरी कंसर्न अबाउट द माइक। एंड अगेन वो रोड उसका जो प्रॉब्लम्स है वो हम लोगों ने उसमें बात किया था। वो सबसे बड़ा बिगेस्ट प्रॉब्लम जो है वो है उसका, वो बिल्कुल भी मूव करने नहीं देता है। सो वो आपको यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ पूरी तरह से। आई डोंट हैव टू बॉदर एट ऑल अबाउट द माइक। माइक इज आउट ऑफ माई फ्रेम, आई जस्ट कीप स्पीकिंग, दैट्स द बिगेस्ट एडवांटेज यू गेट। ऑलराइट, इसका सेकंड एडवांटेज है पोलर पैटर्न। अभी पोलर पैटर्न हर माइक में आता है। ऑलराइट, अभी आप जो वॉइस ओवर माइक का पोलर पैटर्न जो रहता है, पोलर पैटर्न इन द सेंस किस रेडियस में, किस जगह से आप ये माइक बेस्ट रिजल्ट देगा अगर आप वहाँ पे उसके उस जगह का आप रिकॉर्डिंग करेगा, तो उस एरिया का अगर आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो हर चीज़ का पोलर पैटर्न आता है हर माइक का। तो जो वॉइस ओवर का पोलर पैटर्न है वो बहुत क्लोज रहता है। Close in the sense like it will give you a best performance if you are speaking like distance from the mic should be hardly 4 to 5 inch, वो बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। इसलिए हमेशा सिंगर्स के माइक्स वगैरह यहाँ पे लगे हुए रहते हैं। सो उसका वो पोलर पैटर्न है, उस पोलर पैटर्न के एरिया में वो करेगा। वेयर एज इसका पोलर पैटर्न जो होता है वो डायरेक्शनल होता है। डायरेक्शनल इन द सेंस अभी मैं जो बात कर रहा हूँ इस एरिया से, यहाँ से शुरू होके जो ये 3 या 4 फीट का एरिया है अराउंड, आई एम नॉट अ ऑडियो इंजीनियर, दिस इज माई ओन एक्सपीरियंसेस, नॉट रिसर्च, दिस इज माई ओन एक्सपीरियंसेस विच आई एम शेयरिंग विथ यू। तो इसके जो 3 या 4 फीट का डिस्टेंस है, ओके, रेडियस आप निकालोगे तो वो है उसका पोलर पैटर्न। तो उस पोलर पैटर्न में जो कुछ भी आवाज़ आएगा वो ये रिकॉर्ड करेगा। सो हर चीज़ का पोलर पैटर्न रहता है। इसका पोलर पैटर्न इस तरह से, अगर ये माइक, इफ़ आई कंसिडर लाइक दिस इज अ माइक,
इफ़ आई कंसिडर, और ये इस तरह से मैं बात कर रहा हूँ, तो वो ये पोलर पैटर्न उसका बन जाता है पूरा 3 या 4 फीट का, और वो उसकी इसमें जो भी आवाज़ आएगा वो कैप्चर कर लेगा। ऑलराइट, तो इस हिसाब से अगर मैं इस माइक के पीछे भी बात करूँगा, फॉर एग्जाम्पल लाइक देयर इज सम अदर पर्सन सिटिंग देयर एंड ट्राइंग टू मेक अ नॉइज़, और ये माइक इस तरह से सेटअप किया गया है, तो उसका माइक वो उसका जो आवाज़ है वो रिकॉर्ड नहीं करेगा। दैट्स कॉल्ड अ पोलर पैटर्न, तो वो यहाँ पे रहता है। मेरा जो आपका लैवलियर माइक होता है, जो यहाँ पे लगाया जाता है या फिर पब्लिक यहाँ पे बैंड लगाता है, वो जो माइक्स हैं शर्ट के ऊपर लगने वाले छोटे माइक, वो ओमनी डायरेक्शनल रहता है, मतलब वो हर जगह से कैप्चर करेगा। दैट इज़ 360 डिग्री। जैसे ये 1 डायरेक्शनल है, वो 360 डिग्री रहता है, तो उसका खुद के एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है। वो नॉइज ज़्यादा कैप्चर करेगा, वेयर दिस गाई इज़ वेरी डायरेक्शनल, तो वो बहुत कम नॉइज़ कैप्चर करता है। इसलिए आपने हमेशा देखा होगा मूवी सेट्स के ऊपर वगैरह कोई तो रहता है बंदा जो हमेशा ऐसा माइक लेके घूमता रहता है, जहाँ पे भी वो जो कैरेक्टर है, एक्टर है, घूम रहा है, वहाँ पे रहता है। ऑलराइट, तो उसका खुद का पोलर पैटर्न है, और वो बेसिकली मेरे जैसे बंदे के लिए बेस्ट सूटेबल है। जो यूट्यूब है और वो जो जिस तरह से मैं एक्सप्रेशन देता हूँ, जेस्चर्स देता हूँ, मेरे लिए बेस्ट है ये। ऑलराइट, अगर ये सेम माइक आप लेके कोई बंदा चल रहा है, सो यू नीड अ हेल्प। कोई और बंदा होना चाहिए जो हमेशा ये माइक लेके आपके पीछे घूमे, और वो भी उसको हमेशा केयरफुली लेना पड़ेगा, क्योंकि वो कैमरा के फ्रेम में नहीं आना चाहिए। तो बहुत सारी इश्यूज़ है, उस टाइम पे पब्लिक लैवलियर माइक यूज़ करता है। ऑलराइट, लेकिन लैवलियर माइक्स आर बाय देयर नेचर दे आर वेरी नॉइजी, क्योंकि वो 360 डिग्री एंगल पकड़ता है। ऑलराइट, तो हो गया पोलर पैटर्न। उसके बाद ये जो माइक है, यही माइक मैंने क्यों चूज़ किया, रोड NT G3B, क्योंकि शॉटगन माइक्स बहुत सारे हैं, यही मैंने क्यों चूज़ किया, क्योंकि इसका एक बिगेस्ट फीचर है कि ये बेस जो है ज़्यादा, मतलब इसका डार्क वॉइस है। जब आपका रिकॉर्डिंग का ऑडियो का रिकॉर्डिंग आप देखोगे तो डार्क वॉइस है। डार्क वॉइस इन द सेंस व्हाट, इसमें बेस ज़्यादा कैप्चर कर लेता है वो, कंपेयर टू द अदर शॉटगन माइक्स। इसका बेस काफ़ी ज़्यादा कवर कर लेता है, वो कैप्चर कर लेता है। तो जिस तरह की वीडियोस नॉर्मली मैं बनाता हूँ, आई नो आप इस तरह की वीडियो मेरे से एक्सपेक्ट नहीं करते हो। आप यू एक्सपेक्ट डॉक्यूमेंट्रीज फ्रॉम मी। Don't worry, the work is going on, but these things are also necessary. That's the reason I'm sharing all this with you. But don't worry, the documentaries are, the work is underway. You need to allow me some time because research really takes time. All right. तो जिस तरह के डॉक्यूमेंट्रीज़ में बनाता हूँ, जिस तरह के वीडियोस में बनाता हूँ, उसमें अब आपने नोटिस किया होगा कि जिसमें मिस्ट्री ज़्यादा है, जिसमें थ्रिल ज़्यादा है, जिसमें दुख भी है, डार्क साइड भी किसी इंसान का है, उस टाइप के वीडियोस में बनाता हूँ। तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आवाज़ के लिए ज़्यादा बेस होना ज़रूरी है, तो उसके लिए मैंने पर्पसली ये चूज़ किया है। लेकिन ये माइक हर किसी के लिए सूटेबल नहीं है। अगर आपकी आवाज़ में ऑलरेडी बेस बहुत ज़्यादा है, अब ये इंसान टू इंसान वैरी करता है, अगर आप में ऑलरेडी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ये माइक आपके लिए सूटेबल नहीं है। सो यू हैव टू फाइंड अनदर माइक। देयर आर सो मेनी अदर गुड माइक्स एज वेल इन द मार्केट. So that's one of the main reason I chosen this brand's mic only. Next and the biggest feature is the computer independent. This is not at all computer dependent. I can carry it anywhere, wherever I want. Like that is the reason the MBS video you got that cinematography look, because mic जो है वो फ्रेम में कहीं पे भी नहीं आ रहा था. उसकी वजह से मैं आउटडोर शूट्स भी इस माइक की वजह से कर सकता हूँ. So that's the biggest feature of having this mic. ऑलराइट, सो ये हो गए उसके एडवांटेजेस. हर चीज़ उसके खुद के डिसएडवांटेजेस भी लेके आता है. तो डिसएडवांटेज सबसे पहला ये है कि ये बहुत सेंसिटिव होते हैं. सेंसिटिव इन द सेंस, जैसे मैंने बोला, इसके पोलर पैटर्न में जो भी आवाज़ आएगा वो कैप्चर कर लेगा. आई सेड जो भी आवाज़ आएगा, कितना भी छोटा आवाज़ आएगा वो कैप्चर कर लेगा. ठीक है, अब ये एडवांटेज भी है. ऑलराइट, लाइक मूवी सेट्स एंड ऑल, इट इज़ एडवांटेज. ऑलराइट, whereas like for example I can give you a best example is ambient noise. So when I say ambient noise, मतलब जो अपने आसपास जो ambient है, ये जो यूनिवर्स है अपने पास, इसका खुद का एक नॉइज़ रहता है. अभी आप नॉइज़ नहीं बोल सकते, इसका खुद का एक आवाज़ रहता है, जिसको नॉर्मल टर्म्स में हम लोग आवाज़ बोल सकते हैं. लाइक यू विल ऑलवेज फाइंड, नाउ आई विल स्टॉप टॉकिंग एंड यू विल हियर दैट ambient noise. यू सी दैट, इसको स आवाज़ भी बोला जाता है. तो वो एम्बियंट नॉइज़ भी ये कैप्चर कर लेता है. वेयरएज वॉइस ओवर जो होता है वो एम्बियंट नॉइज़ कैप्चर नहीं करता है. ऑलराइट, तो
अभी एम्बियंट नॉइज़ ज़रूरी है, ऑलराइट। अगर आपको एग्जैक्टली ऐसी जगह पे रखा गया कि जहाँ पे 0 डेसिबल का आवाज़ है, कंप्लीट, देयर इज नथिंग, इट जस्ट अ वॉइड स्पेस, तो आप पागल हो जाओगे। यू वोंट बी एबल टू सस्टेन बियर इट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। तो ये जो एम्बियंट नॉइज़ है, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ऑलराइट। तो इस माइक का जो एडवांटेज है वो डिसएडवांटेज भी है। सेंसिटिव ज़्यादा है तो इस पोलर पैटर्न में जो कुछ भी आएगा वो रिकॉर्ड करेगा, एम्बियंट नॉइज भी रिकॉर्ड करेगा, राइट। समटाइम्स इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम कि फॉर एग्जांपल कोई बाइक जा रही है, कुछ आ रहा है, उसका आवाज़ भी आया तो वो कैप्चर कर लेगा। दैट्स द डिसएडवांटेज ऑफ दिस माइक। लेकिन देर आर वेज टू रिमूव इट। हाउ आई ट्राई टू रिमूव इट, दैट आई विल शो, ऑलराइट। सो दैट्स वेरी सेंसिटिव एंड एम्बियंट नॉइज। नेक्स्ट, हाई बेस, जैसे मैंने बोला हर किसी के लिए वो सूटेबल नहीं है। अभी ये जो माइक है, जैसे मैंने बोला, ये कंप्यूटर पावर्ड नहीं है, यूएसबी पावर्ड नहीं है। तो इसका मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी तो लगेगा उसको। तो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है इसका? इसके लिए आपको अलग से एक डिवाइस खरीदना पड़ता है जिसको ऑडियो इंटरफेस बोला जाता है, ऑलराइट, विच इज़ दिस, विच आई एम यूजिंग इट हियर। दैट्स अ ऑडियो इंटरफेस, यू सी दिस। तो आपको ये चीज़ एक एक्सटर्नल कंपोनेंट इसके साथ जोड़ना पड़ता है। इसका ये जो ऑडियो इंटरफेस मैंने बोला, ये ऑडियो इंटरफेस थ्रू ये पावर अप होता है। इसका खुद का केबल आता है जिसको XLR केबल बोला जाता है। नॉर्मल USB केबल तो है नहीं, इसमें आता है XLR केबल। तो XLR केबल्स मतलब वही केबल्स, फॉर एग्जांपल कि अगर आप गिटार रिकॉर्डिंग करना चाहते हो, इलेक्ट्रिक गिटार है, तो इलेक्ट्रिक गिटार से जो केबल बाहर निकलेगा वो भी XLR केबल रहता है। सो बेसिकली ऑल द ऑडियो डिवाइसेस, यू हैव अ पियानो, यू हैव सिंथेसाइजर, तो उसका जो आउटपुट बाहर निकलता है डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का, वो ऑडियो डिवाइसेस का, वो आप डायरेक्टली इसमें ये ऑडियो इंटरफेस में कनेक्ट कर सकते हो। सो दैट्स द बेस्ट फीचर ऑफ हैविंग अ ऑडियो इंटरफेस। सो बेसिकली यू नीड ऑडियो इंटरफेस to use that. This audio interface we will come back to in some time. So इसका डिसएडवांटेज, जैसे मैंने बोला, ये माइक अकेला काफ़ी नहीं है, उसके साथ कनेक्शन देने के लिए, पावर अप करने के लिए आपको ऑडियो इंटरफेस की ज़रूरत रहेगी, ऑलराइट। जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ ऑडियो इंटरफेस, वो है टैस्कैम का, टैस्कैम DR60D MK2, ये वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसका काम क्या है? इसका काम काफ़ी सिंपल है। आप देखोगे ये जो केबल है ये वो ही माइक से आया हुआ केबल है, ये मैंने कनेक्ट किया। आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे ही एक केबल यहाँ पे कनेक्ट हुआ है, देयर इज़ वन मोर पोर्ट हियर, दैट मीन्स आई कैन कनेक्ट 2 शॉटगन माइक्स एट अ टाइम। मतलब अगर मैं इंटरव्यू ले रहा है किसी बंदे का, तो सामने वाले के लिए एक शॉटगन माइक और मैं यूज़ कर रहा हूँ वो शॉटगन माइक। सो 2 शॉटगन माइक्स एक टाइम पे मैं पावर अप कर सकता हूँ इसके लिए। तो ये एक एडवांटेज है। उसके बाद बेसिकली ये क्या करता है, यहाँ से जो एनालॉग सिग्नल आया, अभी ये माइक है, माइक से आया हुआ केबल है, मतलब ये क्या कर रहा है, एनालॉग सिग्नल दे रहा है। सो एनालॉग टू डिजिटल, यहाँ से जो साइन वेव आया, वो साइन वेव को 001 का जो डिजिटल फॉर्मेट है, जो कंप्यूटर समझेगा, वो इसका एक्सटर्नल कार्ड जो है वो एक्सटर्नल कार्ड में रखेगा, उसमें वो रिकॉर्ड करेगा। सो इसमें खुद का एक्सटर्नल कार्ड आता है, इसका स्लॉट है एक्सटर्नल, इसका एक्सटर्नल कार्ड स्लॉट है, यहाँ आप देख सकते हो, दिस इज़ द एक्सटर्नल कार्ड स्लॉट। तो यहाँ पे वो रिकॉर्ड कर लेता है। सो दीज आर द 2 बिगेस्ट फीचर्स कि फर्स्ट आप मल्टीपल माइक्स का रिकॉर्डिंग कर सकते हो। अभी मल्टीपल माइक्स का रिकॉर्डिंग वो 2 सेपरेट ट्रैक्स बनाएगा, सामने वाले माइक का एक, मेरे माइक का एक, 2 माइक्स एट अ टाइम में पावर अप कर पाऊँगा। उसके बाद ये पोर्टेबल है, MBS वीडियो में यही यूज़ किया गया है। अगर आप देखोगे काउच पे जब मैं बैठा था तो उस टाइम पे भी यही यूज़ किया गया है। तो इसको मैं कहीं पे भी मेरे कैमरा के ऊपर भी माउंट कर सकता हूँ, यहाँ से ये यूज़ करके मैं अपने कैमरा के ऊपर भी इसको माउंट कर सकता हूँ। तो ये पोर्टेबल है, आई कैन यूज़ इट एनीवेयर। इट इज़ पावर्ड बाय सिंपल बैटरीज, 4 बैटरीज, पेंसिल बैटरीज। तो मैं इसको कहीं पे भी कैरी कर सकता हूँ। सो ये माइक एंड दिस थिंग डन, and I'm ready to go anywhere. I can do the outdoor shoots as well. All right, so that's the biggest feature you get with the audio interfaces. जो इसको पावर लगता है, जो USB वाला हम लोगों ने बात किया था, इसमें USB पावर है नहीं, उसको फैंटम पावर बोला जाता है। ऑल राइट, तो ऑडियो इंटरफेस वो फैंटम पावर ये माइक को देता है।
ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट द माइक एंड द ऑडियो इंटरफेस. लेकिन जैसे जैसे मैं आगे सीखता गया, I started realizing कि there are many things which are missing still. The voice is not that crisp which I expect. Alright? अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हो, राइट, वो आपको बहुत क्रिस्प आवाज़ आ रहा है, वो आपकी कानों को काफ़ी अच्छा लग रहा है. ऑलराइट, अभी मैं आपको माइक और ये मेरा ऑडियो इंटरफेस, ये दोनों का ही जो डिफ़ॉल्ट रिकॉर्डेड ऑडियो है वो सुनाता हूँ. तो अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हो, ये डायरेक्टली मेरे माइक से एज इट इज़ ये मेरे ऑडियो इंटरफेस के अंदर जा रहा है एज इट इज़. ऑलराइट, आप देखोगे दिस डजेंट रियली साउंड गुड. राइट, उसके लिए मैंने एक डिवाइस ऐड किया जिसको बोला जाता है प्री एम्प. ऑलराइट, तो ये DBX नाम की कंपनी है. ये DBX नाम की कंपनी का मैंने प्री एम्प ऐड किया इसके अंदर. तो अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हो, वो अभी माइक से, माइक is connected to the preamp and preamp output is given to the audio interface. So basically there are three things now. One more time. अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हो, ये माइक डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ऑडियो इंटरफेस. और अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हो, the mic is connected to the preamp and preamp output is connected to the audio interface. So I introduced recently during the MBS video, I introduced this, I got introduced to this DBX preamp. So let's talk about what exactly this, and this thing is really a beast. It made my life very easy and this is amazing. All right, you can see that in the audio difference. All right, so let's talk about it now. ऑलराइट, तो DBX का 286S माइक प्री एम्पलीफायर, इसको माइक का प्री प्रोसेसर भी बोला जाता है. तो माइक, अपना जो माइक शॉटगन माइक है, शॉटगन माइक कनेक्टेड है. शॉटगन माइक का इनपुट जाता है DBX 286 प्री एम्पलीफायर में. यहाँ से आउटपुट निकलेगा और वो जाएगा अपने ऑडियो इंटरफेस में. ये क्यों? माइक जो भी कैप्चर करेगा, वो कैप्चर करके जो भी उसका वेव सिग्नल आएगा वो डायरेक्टली जाएगा प्री एम्पलीफायर में. प्री एम्पलीफायर में प्रोसेसर लगा हुआ है और हम लोग फिर उसको ट्यूनिंग करेंगे अपने हिसाब से, अपने आवाज़ के हिसाब से. और हम लोग उसको ट्यूनिंग करने के बाद उसका जो भी आउटपुट आएगा फिर से प्री प्रोसेसिंग करके उसका साइन वेव जाएगा आगे जाके अपने ऑडियो इंटरफेस में. ऑडियो इंटरफेस फिर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करके 0101 में उसको स्टोर करेगा. एंड देन ऑडियो इंटरफेस हैज़ अ फीचर कि मैं लाइव सुन सकता हूँ कि मैं जो भी बात कर रहा हूँ, मेरे जो भी ट्यूनिंग्स है वो अच्छे से मेरे हिसाब से काम कर रहे हैं नहीं, वो भी मैं चेक कर पाऊँगा. ऑलराइट, सो मॉनिटरिंग, इट्स कॉल्ड एज द मॉनिटरिंग. आई कैन डू द मॉनिटरिंग एज वेल. सो ऑल दिस फीचर्स बिकॉज ऑफ दिस 3 कंपोनेंट्स. ऑलराइट, अभी ये माइक जो है ये पावर अप करने के लिए उसका फैंटम पावर लगता है विच इज़ अराउंड 48 वोल्ट का उसको पावर लगता है पावर अप करने के लिए. तो वो पावर कौन देगा? वो पावर पहले ऑडियो इंटरफेस दे रहा था, अभी प्री एम्पलीफायर दे रहा है. तो आप यहाँ पे बटन देख सकते हो, एक ये 48 वोल्ट फैंटम पावर. ये बटन जैसे मैं प्रेस करता हूँ, मेरा जो माइक है शॉटगन माइक वो पावर अप हो जाता है, उसको 48 वोल्ट मिलना शुरू हो जाता है. सो दैट इज़ ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी इनेबल्ड इट. ऑलराइट, नेक्स्ट, दिस इज़ अ गेन लेवल. गेन लेवल मतलब क्या कि आप जो रिकॉर्डिंग कर रहे हो, माइक जो रिकॉर्डिंग कर रहा है उसका गेन लेवल, जो ऑडियो वो कैप्चर कर रहा है वो कौन से पिच पे जाके कैप्चर करने का. मतलब फॉर एग्जांपल अगर मेरा वॉइस काफ़ी लो है तो इसको मैं बढ़ा सकता हूँ, तो क्या होगा, आवाज़ का गेन लेवल बढ़ जाएगा, मतलब वॉल्यूम अप हो जाएगा काफ़ी. अभी मैंने बाय डिफ़ॉल्ट इसको यहाँ पे रखा है इस लेवल पे. दिस इज़ फिट फॉर माई वॉइस एज आई थिंक. तो अगर मैं इसको ज़्यादा बढ़ाऊँगा तो आवाज़ डिस्टॉर्ट, बहुत ज़्यादा लाउड हो जाएगा, वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा. तो अभी आप अगर हेडफोन पहन के बैठे हो सो बी केयरफुल, आवाज़ काफ़ी लाउड होते जाएगा. So I am increasing the gain level. So 30, 35, 40, 45. As you can see, I'm trying my best to reduce my volume, talk slowly. So 45 then. So this is completely distorted. You won't be able to hear or make out correctly. All right. So let me reduce the gain level. So this is perfect for my voice. All right. तो ये हो गया आपका गेन लेवल.
तो वो गेन लेवल आपको यहाँ पे भी दिख सकता है, उसको जो एलईडीज़ है उसमें आपको गेन लेवल भी दिख सकता है। तो रेड इज़ ऑब्वियस, वहाँ पे क्लिपिंग होना शुरू हो जाएगा। क्लिपिंग मतलब क्या कि प्रोसेसर खुद पिच इन करेगा और आवाज़ को कट करना शुरू करेगा, ऑलराइट, ताकि वो ज़्यादा डिस्टॉर्ट ना हो। सो द मोर द क्लिपिंग द बैड ऑडियो क्वालिटी विल बी। सो ऑलवेज मेक श्योर कि वो क्लिपिंग ज़्यादा ना हो। 48 वोल्ट हमने ने देखा। नेक्स्ट वी हैव 80 हर्ट्स हाई पास। व्हाट डज दैट मीन? आपका जो एसी होता है, आपके घर में जो फ़ैन होता है, या फिर जो भी डिवाइस है जो हमिंग साउंड करते हैं, हमिंग मतलब ये साउंड करने वाले जो डिवाइसेस हैं, मोस्टली मोटर बेस्ड जो डिवाइसेस है, वो डिवाइसेस जो हमिंग साउंड बनाते हैं वो बनाते हैं 80 हर्ट्स में। वो जो हर्ट्स होता है उसका जो ऑडियो का जो पिच होता है वो 80 हर्ट्स का होता है। सो इफ़ आई स्विच दिस ऑन, वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो भी हमिंग नॉइज़ है वो अपने आप वो रिड्यूस कर देगा। अगर मैं इसको स्विच ऑन करता हूँ, अभी मैं इसको स्विच ऑन करता हूँ, तो जो भी हमिंग वॉइसेस है वो सब निकल देगा। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ हैविंग द प्री एम्पलीफायर। जो अगर मैं एसी भी अभी ऑन रख सकता हूँ मेरे रूम में, क्योंकि जो भी आवाज़ करेगा वो 80 हर्ट्स में करेगा, और बिकॉज ऑफ दिस बटन विच आई स्विच्ड ऑन, वो 80 हर्ट्स वाले जो वेव्स है वो रिकॉर्ड ही नहीं करेगा कंप्लीटली, दैट विल बी डिस्कार्डेड। तो हमिंग नॉइज़ कभी रिकॉर्ड ही नहीं होगा, ऑलराइट। और हम लोग जो बात करते हैं वो अबो 80 हर्ट्स बात करते हैं हम लोग, मतलब ह्यूमन वॉइस। तो उसकी वजह से अपने जो ह्यूमन वॉइस में कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा, दो आई हैव स्विच्ड इट ऑन, ऑलराइट। सो ऑडियो क्वालिटी और ज़्यादा क्रिस्प हो जाएगा, नॉइज़ रिड्यूस हो जाएगा, ऑलराइट। नाउ गोइंग नेक्स्ट, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ कंप्रेसर। यू सी दिस, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ कंप्रेसर। तो ये सेटिंग नॉर्मली मैं यूज़ नहीं करता हूँ। ये कंप्रेसर क्यों होता है? अगर आप कुछ ज़्यादा ही लाउड बोल रहे हो, आप यू वेंट वेरी क्लोज टू द माइक, तो क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्ट आवाज़ होना शुरू हो जाएगा। तो वो डिस्टॉर्ट होने वाला आवाज़ को अगर आपको रिड्यूस करना है, उसको दबाना है, तो उसके लिए ये कंप्रेसर सेटिंग यूज़ किया जाता है। सो मोस्टली जो सिंगर्स वगैरह लोग होते हैं उनके लिए ये परफेक्ट है, क्योंकि जब वो तान वगैरह खींचते हैं तो वो आपके कानों के लिए अच्छा साउंड करना चाहिए। अगर उस टाइम पे सिंगर जो है काफ़ी क्लोज है माइक से, और उसकी वजह से अगर वेरिएशंस हो रही, डिस्टॉर्शन हो रहा है आवाज़ में, तो ये दो सेटिंग यूज़ करके आप उसको कम कर सकते हो। द कंप्रेसर, द नेम इटसेल्फ टेल्स यू कंप्रेस, इट विल कंप्रेस योर वॉइस एज मच एज इट कैन, सो डिस्टॉर्शन ना हो इसलिए, ऑलराइट। लेट्स मूव नेक्स्ट। आई नॉर्मली डोंट यूज दोज at all because I really don't need them. So the next is DSR. So this is again very nice DSR. So as you can see the LED is always glowing. I never आप देख सकते हो, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो उसका रेड LED है वो एक बार भी, जो रेड LED है वो एक बार भी एक्टिवेट नहीं हुआ, ऑलराइट। नाउ लेट्स सी व्हाट इज SLR. सो लेट्स सी एक्सेल आप और मैं बात कर रहे हैं। यू नोटिस जब भी मैं स वर्ड का यूज़ करता हूँ उसका LED एक्टिवेट हो जाता है। अभी बोल रहा हूँ आप और मैं बात कर रहे हैं तो इट डिडंट स्विच ऑन, लेकिन अभी मैं एक्सेल, तो जो भी स साउंड्स है, कैन सी दैट, सो जो भी स साउंड्स है वो डिटेक्ट करेगा, उसको एसर साउंड्स बोला जाता है, तो उसको डिटेक्ट करेगा, और ज़्यादा स आवाज़ अपने कानों के लिए अच्छा मतलब इट डजेंट साउंड गुड, यू डोंट लाइक इट मच, तो उसको वो रिड्यूस करेगा। तो उसके हिसाब से मैंने मेरे आवाज़ के हिसाब से मैंने ये दो सेटिंग्स करके रखे हैं। तो एज यू कैन सी DSR मैंने ये एक 4K के ऊपर रखा है, और दूसरा जो थ्रेशोल्ड है, दीज आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, जो थ्रेशोल्ड है वो मैंने 2.5 पे रखा है, ऑलराइट। सो आपकी आवाज़ के हिसाब से आप उसको ट्यून कर सकते हो कि अगर आपके आवाज़ में ज़्यादा एसर साउंड आता है, स वाले ज़्यादा साउंड आते हैं, तो उसके हिसाब से आप उसको इंक्रीज कर सकते हो, ऑलराइट। सो दीज आर द बेस्ट सेटिंग्स फॉर माई वॉइस, ऑलराइट। लेट्स मूव नेक्स्ट नाउ, दैट इज एनहांसर। नाउ दिस इज समथिंग अमेजिंग। एनहांसर भाई अमेजिंग कि मेरे, जैसे मैंने बोला था, ये माइक बाय डिफ़ॉल्ट बेस ज़्यादा कैप्चर करता है, ऑलराइट। तो ये जो द सेटिंग्स है, आप जैसे नाम पढ़ सकते हो, दिस इज़ अ लोअर फ्रिक्वेंसी डिटेल एंड द अदर वन इज़ द हायर फ्रिक्वेंसी डिटेल। सो लोअर फ्रिक्वेंसी डिटेल मतलब आपका बेस, ऑलराइट। अगर मैं इसको ज़्यादा इंक्रीज करता हूँ तो इसके मतलब क्या हो जाएगा, अगर लोअर फ्रिक्वेंसी को मैं बढ़ाता हूँ तो इसका मतलब मेरे आवाज़ में मैं बेस बढ़ा सकता हूँ, सो इट वोंट साउंड गुड, ओके। सो मैं उसका आपको एक दिखा देता हूँ डेमो, ऑलराइट। सो आप और मैं बात कर रहे हैं, आई डोंट थिंक कि आपको इतना बेस अच्छा आपके कानों में अच्छा साउंड करेगा। सो आई पुट इट ऑन द हाईएस्ट लोअर फ्रिक्वेंसी,
तो उसकी वजह से मेरे आवाज़ में बेस काफ़ी बढ़ गया है। ऑलराइट, सो वो बिल्कुल भी अच्छा साउंड नहीं करेगा। सो अभी मैं मॉनिटर भी कर रहा हूँ, मेरे खुद के कानों के लिए बहुत तकलीफ़ दे रहा है ये। सो ऑब्वियसली अगर आपकी आवाज़ में काफ़ी कम बेस है, आपका आवाज़ का कम बेस वाला है, मेरा आवाज़ में थोड़ा सा बेस ऑलरेडी है और ये माइक ऑलरेडी काफ़ी बेस खुद का ही जनरेट करता है, डार्क वॉइस कैप्चर करता है, तो उसकी वजह से ये मैंने लोवेस्ट सेटिंग्स पे रखा है। लेकिन अगर आपके आवाज़ में कम बेस है, आपको बढ़ाना चाहते हो, तो इसके हिसाब से आप उसको बढ़ा सकते हो। ऑलराइट, एंड द अदर वन इज़ द हायर फ्रिक्वेंसी। सो व्हेन आई से हायर फ्रिक्वेंसी मतलब क्या, द नेम इटसेल्फ टेल्स यू कि मेरे आवाज़ में जो ट्रेवल रहेगा वो काफ़ी बढ़ेगा। ऑलराइट, सो बाय डिफ़ॉल्ट आई लाइक टू पुट इट ऑन 5.5 और सो। लेकिन अगर मैं इसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सी दिस, अभी मैं इसको इंक्रीज़ करते जा रहा हूँ और अब ये इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है कि वो जो स वाले आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। ऑलराइट, सो मेरे आवाज़ के हिसाब से आई लाइक टू कीप इट हियर. This sounds more it sounds good for my voice. Like if I increase it again one more time, if I increase it, it's too much of trouble, right? So I'll put it here. That is where I like. All right, and the last where all the magic happens, this is the expander and the gate. This is where the magic happens. Now what exactly it is? So this expander gate मतलब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ दो शब्दों के बीच में ऑलराइट गैप होता है, गेटिंग मी, मैं पॉज लेता हूँ। जब भी वो मैं पॉज लेता हूँ तो उस टाइम पे जो नॉइज़ आता है उसको कैसे कट करें, दीज आर द टू सेटिंग्स फॉर दैट। तो मैं क्या करता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट मेरे वॉइस के हिसाब से जो गेट है मैंने 2:1 रखा है। 2:1 मतलब कट कब करना है, एक शब्द दूसरे शब्द ये दोनों के बीच में जो पॉज है, तो जैसे ही मैं पॉज लेता हूँ, द मोमेंट आई स्टॉप टॉकिंग, ऑलराइट, उस मोमेंट पे गेट कितनी एग्रेसिवली क्लोज होना चाहिए, मतलब उसके बाद रिकॉर्डिंग बंद होना चाहिए। सो दैट इज़ वेयर दिस सेटिंग इज गेट सेटिंग। तो दैट इज़ 2:1 मैंने रखा है मेरे आवाज़ के हिसाब से, जिस तरह से मैं स्पीक करता हूँ। आपको अपने आवाज़ का सेटिंग ढूंढना पड़ेगा। It's very easy, okay? You have to just spend some like 1 hour or 2 hour and monitoring करते समय आपको समझ में आ जाएगा कि what sounds good for your voice, alright? तो this is where all the magic happens. तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये threshold को मैं ऑफ कर देता हूँ पूरी तरह से, and you will notice the difference. तो अभी आपको दिखा होगा कि ambient noise जो है वो काफ़ी बढ़ गया है, जो ambient noise हम लोग बोलते हैं। अभी इसको मैं increase कर देता हूँ। This is 5, 10, 15, 20, 25, 30. The ambient noise is absolutely gone, almost gone. लेकिन उसी टाइम पे आपको समझ में आएगा कि जब मैं बात करता हूँ इट साउंड्स ओके, बट जब मैं बात नहीं करता हूँ दो शब्दों के बीच में, तब एक वॉइड पूरी तरह से आ जाता है, ओके, विच डजंट साउंड गुड एट ऑल। एंड इफ आई रियली इंक्रीज इट टू मच, तो ये मेरे खुद के आवाज़ को भी कंप्रेस करना शुरू करेगा और इस तरह से लगेगा आपका कि जिस तरह से मैं रेडियो पे बात कर रहा हूँ। सो दिस इज़ काइंड ऑफ रेडियो वॉइस। और मैं जब इसमें बात करता हूँ, ये वॉइड में बात करने लायक, इफ कम्प्लीटली देर इज़ नो रिफ्लेक्शन ऑफ योर साउंड एट ऑल, कुछ भी नहीं हो रहा है, विच इज़ नॉट अ आइडियल सिचुएशन। हम लोग इस एनवायरमेंट में नहीं रहते। और अगर मैं इसको सच में काफ़ी ज़्यादा बढ़ाऊँगा, थिंक यू गोना लाइक इट एट ऑल, राइट? So one more time, I'll set it on a 20, 5, 10, 15, 20 or 25. This is the setting which I really like. Alright, so noise reduction जो है हार्डवेयर लेवल का, वो ये 2 बटन से मैं निकालता हूँ। You won't believe कि बाइक जो होता है, बाइक का आवाज़ या फिर कोई इंसान ज़ोर से बाहर दूर चिल्ला रहा है, वो जो नॉइजेस है वो नॉइजेस तक यहाँ से निकाले जा सकते हैं, उसको अवॉइड किया जा सकता है ये निकाल के। ऐसे बहुत सारी वीडियोज़ है जहाँ पे रॉयल एनफील्ड मेरे माइक के क्लोज गया है, लेकिन फिर भी बिकॉज ऑफ दिस सेटिंग्स विच आई हैव केप्ट हियर, बिकॉज ऑफ दिस ट्यूनिंग, वो आवाज़ कैप्चर हुआ नहीं है। एक तो हुआ नहीं है, या फिर हुआ भी है तो उसका जो सेवेरिटी है काफ़ी रिड्यूस हो चुका है। ऑलराइट, सो दिस मेक्स द लाइफ वेरी ईजी। एंड द लास्ट वन इज़ द आउटपुट। ये आउटपुट है, मतलब
यहाँ ये माइक प्री एम्पलीफायर से जो भी प्रोसेसिंग करके आउटपुट निकलेगा वो जाएगा ऑडियो इंटरफेस में, तो उसका आउटपुट वो पिच कितना ज़्यादा रखना है, मतलब वो बहुत ज़्यादा रखना है कम रखना है। तो अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट मेरा ऑडियो इंटरफेस में जो सिग्नल जाएगा वो काफ़ी हाई वॉल्यूम जाएगा। तो दैट्स हाउ दिस सेटिंग आउटपुट इज। हियर इज द गेन, द फर्स्ट वन वॉज गेन, वन मोर टाइम, द फर्स्ट वन वॉज गेन, देन वी हैड कंप्रेसर। कंप्रेसर मतलब आवाज़ बहुत ज़्यादा स्पीक कर रहा हूँ मैं तो उसको कंप्रेस करने के लिए। देन वी हैव 48 वोल्ट फैंटम पावर, देन वी हैव 80 हर्ट्स हाई पास हमिंग वॉइसेस निकालने के लिए, देन वी हैव डीएसर वॉइसेस निकालने के लिए, देन वी हैव एनहांसर विच इज़ लोअर फ्रीक्वेंसी एंड हायर फ्रीक्वेंसी बेस एंड ट्रबल, एंड नेक्स्ट इज द एक्सपांडर एंड गेट एम्बियंट नॉइज या फिर नॉइजेस निकालने के लिए। ऑलराइट, एंड द एंड इज द आउटपुट। That's how I keep my settings, and this is my current audio setup. I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। My name is Yogesh Abar and I will see you in the next video. Please subscribe, share and like. Thank you.